दो जीवित बचे लोग एक दिन और एक रात के लिए समुद्र में तैरते रहे। जब वे जागे तो उन्होंने खुद को एक सुनसान द्वीप पर पाया। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, उन्होंने एक चीख सुनी। एक एशियाई व्यक्ति अचानक उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। वह कह रहा था कि वहाँ राक्षस या कुछ और है। जाहिर है इस सुनसान द्वीप में कुछ भयानक छिपा हुआ था। वे सोचते थे कि यह व्यक्ति का भ्रम है, लेकिन अगले ही सेकंड ब्लैक वहाँ पहले से ही था। मुझे नहीं पता कब वहाँ कुछ रहस्यमयी लोग आ गए और उसके हाथ में एक हथियार था। हालांकि ब्लैक और अन्य ने कड़ी प्रतिरोध किया। वे बहुत देर से समुद्र में तैरते रहे थे। उनके शरीर बहुत भारी हो गए और वे तुरंत बेहोश हो गए। जब वे फिर से जागे तो उन्होंने खुद को एक कालकोठरी में बंद पाया। हालांकि उन्होंने जोर से चीखा, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। हालांकि जब वे कोई उपाय सोच रहे थे तो जेल का दरवाजा अचानक खुल गया, लेकिन उन्हें बाहर निकालने के लिए नहीं, बल्कि एक महिला को अंदर फेंकने के लिए। वे तुरंत उसके चारों ओर जमा हो गए। तब उन्हें पता चला कि दूसरी पार्टी भी एक जीवित बची हुई थी। उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया ताकि वे कैसे बच निकले पर विचार कर सके। किसे पता था कि अचानक बदलाव हो जाएगा। टॉम की पिस्तौल एक महिला ने ले ली। ऐसा लगता है कि वह और रहस्यमयी व्यक्ति एक ही पक्ष में है, लेकिन लिंडा ने उन्हें चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि उनकी पहचान की पुष्टि के बाद उसने अपने साथी से उन्हें बाहर निकालने के लिए कहा। पता चला कि दूसरी पार्टी भी जीवित बचे लोगों का एक समूह थी। वे बस कुछ दिन पहले टॉम के द्वीप पर पहुंचे थे। इस दौरान कई अजीब बातें हुई, जिससे 20 से अधिक साथी मारे गए। अंत में केवल कुछ ही बच गए और लिंडा को संदेह था कि इस द्वीप पर राक्षस थे, इसलिए उसने टॉम के कुछ को नियंत्रित किया। अब जब गलतफहमी सुलझ गई है, उनके पास कोई भोजन नहीं बचा है, इसलिए लिंडा ने मिलकर भोजन ढूंढने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से रास्ते में टॉम गायब हो गया। इससे आसपास के लोग घबरा गए। उन्हें डर था कि वह एक राक्षस बन जाएगा, लेकिन दशान ने विश्वास किया कि टॉम अभी भी जीवित है, इसलिए वह सबके विरोध के बावजूद उसे ढूंढने के लिए बाहर चला गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह शरीर को देखने से पहले बहुत दूर नहीं जाएगा, और इस समय उसके आसपास एक छाया थी। यह पता चला कि टॉम चिंतित था और उसका पीछा कर रहा था, लेकिन जमीन पर लाश देखने के बाद उसने पाया कि दूसरी पार्टी एक जासूस थी जो अब भी गायब हुई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह भी जीवित नहीं रह सकेगा। ऐसा लगता है कि जंगल में खतरा इससे भी ज्यादा है, लेकिन दोनों ने टॉम को ढूंढना नहीं छोड़ा, बल्कि उसके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उसे ढूंढने के लिए चले गए। लेकिन रास्ते में टॉम अचानक रुक गया और डर की नजर से चारों ओर देखने लगा। उसे मौत का खतरा महसूस हुआ, इसलिए उसने तुरंत दशान को घास में छिपने के लिए ले लिया। सौभाग्य से टॉम ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी। यह अचानक दिखाई देने वाले अजीब लोगों द्वारा खोजा नहीं गया था। जब तक चारों ओर का माहौल फिर से शांत हो गया, दोनों सावधानी पूर्वक बाहर निकले, लेकिन अब देर हो चुकी है। तलाश जारी रखना खतरनाक हो सकता है, इसलिए दोनों ने वापस जाने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से टॉम अचानक प्रकट हो गया। यह पता चला कि उसने जंगल में अपने बेटे की छवि देखी थी, इसलिए वह अकेले उसे ढूंढने चला गया था। उसने सोचा कि उसका बेटा पास में है, लेकिन टॉम ने उसे कितना भी ढूंढा, वह अभी भी अपने बेटे को नहीं पा सका। उसे लगा कि दोनों उसे पागल जैसा समझेंगे, लेकिन अनुओं के शब्दों ने उसे जमा दिया। मुझे पता है कि उन्होंने आपके बेटे को ले लिया है, लेकिन आपको नहीं पता कि ये लोग क्या करने में सक्षम हैं, और उन्हें खोजा नहीं जा सकता अगर वे नहीं चाहते हैं। फिर दोनों की सलाह पर टॉम उनके साथ वापस जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सुनसान द्वीप के दूसरी ओर टॉम का बेटा फिर से दिखाई दिया। जब टॉम सोने ही वाला था, उसके बगल में आग अपने आप बुझ गई। उसे लगा कि उसका बॉयफ्रेंड वापस आ गया है, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसने पाया कि टॉम उसके सामने खड़ा था। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे सामने है। उसका बॉयफ्रेंड अनुओ तुरंत उसके पास भागा, लेकिन उसने अपने आसपास कुछ भी असामान्य नहीं पाया। लेकिन टॉम हैरान था। उसने देखा कि टॉम जो अभी समुद्र में खेलने गया था। इन शब्दों ने लोगों को उनके पीछे की ठंडी भावना दी। क्या समुद्र में खेलने गए लोग खतरे का सामना कर रहे थे? ऐसा लगता है कि आज सुनसान द्वीप से जीवित बाहर निकलना सबसे बड़ा समस्या बन गया है।